क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। लाइबिलिटीज को 3 भाग में विभक्त किया गया है: करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। पहले जानते हैं करंट लाइबिलिटीज के बारे में। इट रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी व्हिच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए relatively short period, normally within 1 year. These are also known as short-term liabilities. For example, creditors, bills payable, short-term loans, outstanding expenses, etc. करंट लाइबिलिटी जो कर्ज को हम 1 साल के अंदर चुका सकते हैं उसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। मतलब जो कर्ज हम 1 साल के लिए लेते हैं उसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जानते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज के बारे में। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज which are payable after a period of 1 year. These are also known as long term liabilities. For example, long term loans, public डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स एट्सेट्रा। जो कर्ज को हम 1 साल के बाद चुका देते हैं उसे फिक्स्ड लाइबिलिटीज कहते हैं। मतलब जो कर्ज को हम 1 साल बाद भी चुका सकते हैं उसे फिक्स्ड लाइबिलिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर एट्सेट्रा। अब जानते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज के बारे में। इट रेफर्स टू द अमाउंट व्हिच मे और मे नॉट बिकम पेएबल टू future events may be decide whether it is really a liability or not due to their uncertainty. These are known as contingent liabilities. For example, financial cases pending against the business in the court of law, guarantee undertaken on behalf of others, etc. कंटीजेंट लाइबिलिटीज का मतलब जो कर्ज को हम भविष्य में नहीं चुका पाएंगे उस तरह की लोन या लाइबिलिटीज को कंटीजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट बिजनेस in the court of law, guarantee undertaken on behalf of others, etc.